बिहार लिए चलते हैं, जहां पर गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हत्याकांड में बाहुबली आनंद मोहन को आज सुबह सुबह मुंह अंधेरे 4:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। पहले दोपहर बाद उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन सुबह सुबह ही उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया। बाहुबली की रिहाई के बाद उनके समर्थक जमकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन 1994 5 दिसंबर को जिस 37 वर्ष के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या कर दी थी भीड़ ने, उस जी कृष्णैया का परिवार, उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का परिवार आज बेहद दुखी है। वो ये कह रहा है कि वो 30 साल से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और इसी बीच बिहार के जो मुख्य सचिव है, खुद एक IAS अधिकारी है आमिर सुबहानी, वो सामने आए और पहली बार नीतीश कुमार सरकार की तरफ से उन्होंने सरकार का पक्ष रखा और यह दावा किया कि बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई कानून के हिसाब से की गई। यह भी दावा किया गया कि आनंद मोहन को किसी तरह की सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं मिली है। सुनिए। ये चीज अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज नहीं है। चीजों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। मैं तो आनंद मोहन की रिहाई आज सवेरे 4:30 बजे कर दी गई, लेकिन इसको लेकर बहुत नाराजगी न केवल विपक्ष में बल्कि पूर्व IAS जो फ्रेटर्निटी है, IAS एसोसिएशन है, IAS एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि इससे चाहे IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनका मनोबल जरूर गिरेगा, क्योंकि एक 37 वर्ष के युवा IAS अधिकारी की हत्या कर दी जाती है और हत्या के लिए जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया, जिसको पहले मौत की सजा सुनाई गई, फिर उसको उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट ने की, उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया गया और वो भी समय से पहले। और एक IAS अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर परिवर्तन हुआ तो वो और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं आनंद मोहन के गांव में। मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, खूब तैयारी चल रही थी, बड़े प्रीति भोज की तैयारी चल रही थी, लेकिन क्या पहुंचे हैं आदित्य इस समय वहां पर, पहुंच पाए हैं आनंद मोहन वहां पर इस समय क्या स्थिति है? गौरव, जहां तक पचगछिया की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विशाल जनसैलाब यहां आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके आगमन की प्रतीक्षा में खड़ा है। आपको बताते चले कि यहां इस गांव में राम ठाकुर धाम के पास जो मैदान है, वहां काफी बड़ा पंडाल लगाया गया है, काफी समर्थकों की भीड़ जमा है वहां पर और यहां काफी लोग भाषण दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपनी रिहाई के बाद से ही आनंद मोहन कहाँ है, इस बात का पता किसी को चल नहीं पा रहा है। और कई बार खबरें आई कि वो अभी सहरसा में है या फिर अपने गाँव में है, लेकिन अभी तक फिजिकली उनका प्रेजेंस कहीं भी टेस्टिफाई नहीं हो पाया है। गौरव, बड़ी बात यह है कि ये वही जगह है, ये वही मंदिर है का कैंपस है जहां आनंद मोहन बताया जा रहा है कि गांव पहुंचने के बाद आएंगे और यहीं आकर वो दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। बड़ी बात ये बताते चले गौरव कि इस पूरे मामले में अभी तक आपने जिस तरह से देखा कि सहरसा में, पूरे शहर में और उनके गाँव में पर्टिकुलरली जिस तरह से लोगों में उत्साह भर गया है, जिस तरह से मोटरसाइकिल्स की रैलियां निकाली जा रही हैं, गौरव आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है। आप और देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये वो भीड़ है जो हिलने का नाम नहीं ले रही है और अपने नेता से मिले बिना यहाँ से जाने को कोई राजी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह यहाँ लोगों में है और लोग बाग किस तरह से टकटकी लगाकर अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। गौरव, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर सवेरे 4:30 बजे जेल से छोड़ा गया, एक ये रिहाई जब दोपहर बाद होनी थी आदित्य, तो ये सवेरे सवेरे क्यों हुई? दूसरी बात, रिहाई के बाद से है कहाँ आनंद मोहन? बिल्कुल गौरव, जहां तक बात की जाए आनंद मोहन की, तो रिहाई के बाद से ही उनका कुछ पता नहीं चल रहा है और आप अभी देख सकते हैं विजुअल्स में कि यहाँ आतिशबाजी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पास चल के वहां से विजुअल्स दिखाने की कोशिश की जाए ताकि लोग बाग और समझ सकें। आप देख सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है गौरव यहाँ के समर्थकों में और लोग बाग आतिशबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि दिन में ही आतिशबाजी की जा रही है। जनरली आतिशबाजी का जो कार्यक्रम होता है गौरव, वो शाम में किया जाता है। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये प्रश्न इस समय बना हुआ है कि आनंद मोहन इस समय है तो कहां है, और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आनंद मोहन सिंह इस समय कहां है? उनके बेटे जो RJD के विधायक है चेतन आनंद और उनकी बेटी सुरभि, वो इस समय सहरसा में है। सुनिए आनंद मोहन को लेकर उनका क्या कहना है और उनके चेहरे पर भी इस समय शिकन क्यों है, देखिए।
खुश है कम से कम पिता बाहर आ गए? बिल्कुल, क्यों नहीं, खुशी सबको होती है, आज़ादी सबको प्यारी है। सबको प्यारी है। आपको लगता है बहुत लंबा इंतजार उन्होंने किया वनवास का, इस तरीके से? नहीं, चलिए वो सब आप सब लोग जान ही रहे हैं, उसमें हमको क्या बोलना है, आप सारी बातें चलिए वो सब बातें अब हम लोग कभी फुर्सत में, पहले शादी मेरी निपट जाए, है ना, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे बहुत जल्द। आप लोग को हम ये कहेंगे, आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, आप लोग, हमारी शादी है, हाँ, इसीलिए अपने लोगों को भी हम बोलने के लिए आए हैं कि उसी डिसीजन को देखते हुए, क्योंकि देखिए घर पे सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, हाँ, और माँ पिताजी को जाना ज़रूरी था, है ना, तो हम आप सभी लोग को कहेंगे कि आप सबका आशीर्वाद हम पे बना रहे। निकल चुके जी हाँ। नहीं, हम लोग पहले स्वाभाविक है कि कहीं भी जाने के लिए पहले पटना ही जाना पड़ता है। पटना निकल चुके हैं? जी हाँ। Extremely happy. We've been waiting past 16 years for this. In the crime scene, so I'm extremely happy that we're finally getting to live together. Thank the government for this. I want to thank the Constitution for this, that there's a provision that allows people, and it is reformative and it's not punitive. So परिवार वाले क्या मिलना चाहते हैं उमा जी के परिवार से? बहुत हम बोले थे ये बात, हम मिलना चाहते हैं। आप मिलना चाहते हैं? बिल्कुल मिलना चाहते क्या हैं। करेंगे? एक गाड़ी रोक दीजिए प्लीज। जी, क्यों मिलना चाहते हैं? देखिए, एक ह्यूमन वो होता है, एक इमोशनल वो देखते हैं, जब हम लोग को जो सहना पड़ा, हाँ, हम लोग को जो सहना पड़ा, हाँ, उसको जब हम लोग देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनका दर्द बहुत बड़ा होगा। हम लोग तो इन्वॉल्व भी नहीं थे, है ना, लेकिन खैर जो भी कोर्ट का डिसीजन था उसको मेरे पिताजी ने माना, है ना, तो ये तो बात है, हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि भाई हम अपना पक्ष रखें उनके सामने, है ना। कोर्ट जो चले गए उसके लिए क्या करें? नहीं, हम उसके बारे में नहीं जानते। भाई जी तो चेतन आनंद ही आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो जी कृष्णैया का परिवार है उनसे मिलना चाहते हैं। जो चेतन आनंद ने ऐसे बात कही और उनका दर्द भी बांटना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जब आनंद मोहन की रिहाई हुई है तो परिवार में खुशी की लहर है और बताया जा रहा है कि आनंद मोहन अपनी पत्नी के साथ पटना रवाना हो चुके हैं और जल्द देहरादून भी जाएंगे, जहां पर चेतन आनंद की 3 मई को शादी होने वाली है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। तो आपने सहरसा से रोहित सिंह की रिपोर्ट देखी। अब बताया जा रहा है कि आनंद मोहन सहरसा नहीं पहुंचे, सीधा पटना के लिए निकल गए हैं, अपने घर नहीं पहुंचे और इस बीच उनके घर पर समर्थकों ने एक जबरदस्त भोज का आयोजन किया था। आतिशबाजी चल रही है, जैसा मेरे सहयोगी आदित्य वैभव बता रहे थे। ये आदित्य वैभव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है। सहरसा जेल से आज तड़के वो रिहा कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि उनकी रिहाई के साथ ही उनके गांव पंचगछिया में आज उत्सव का माहौल है और उनके घर पर काफी तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पंडाल सजाए गए हैं और यहीं तक सीमित नहीं रहते हुए यहाँ कई तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और यहाँ पकवान बनाने वाले कारीगर पूरी तल्लीनता के साथ अपने काम में लगे हुए हैं ताकि यहाँ के आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और कुछ भी टेस्ट उनका बिगड़े ना, जायका बना रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है आज पंचगछिया में और यहाँ काफी ज्यादा उत्सव की तैयारी जैसा माहौल दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें बनाई गई हैं और अब से कुछ ही देर में आनंद मोहन बताया जा रहा है कि अपने घर पहुंचने वाले हैं पंचगछिया में और यहाँ समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि घर से थोड़ी ही दूर पर एक मैदान है जहाँ उनके भव्य स्वागत की पूरी तैयारी की गई है और यहाँ घर के सामने भी एक पंडाल लगाया गया है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, आज तक। तो भोज का आयोजन हुआ, वहां पर लगाया गया पंडाल भी, लेकिन नहीं पहुंचे आनंद मोहन। अच्छा, ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। जी हां, आनंद मोहन के स्वागत के लिए ये उनके समर्थकों ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। आनंद मोहन के लिए नियम बदलने को लेकर भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त दबाव बनाया गया हो या दबाव इस समय उनकी आलोचना हो रही हो, लेकिन आनंद मोहन सिंह की रिहाई के बाद उनके समर्थकों में जोश जबरदस्त है। ये समर्थक एक मोटरसाइकिल रैली लेकर निकले, हाईवे जाम हो गया। ये एक तरह से कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले इस पूरे क्षेत्र में राजपूत वोट को एकत्रित करने के लिए किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जहाँ तक समर्थकों की बात की जाए तो आज सहरसा के पचगनिया गांव में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से आनंद मोहन के सपोर्टर्स झंडे लगाकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के यहाँ पूरे कैवलकेड में तैयारी में है और यहाँ पर अब जैसा बताया जा रहा है कि बाहुबली आनंद मोहन किसी भी समय अपने गांव पहुंच सकते हैं और आप देख सकते हैं
कि उनकी अगुवाई के लिए यहाँ कितनी बड़ी भीड़ जमा है उनके समर्थकों की। आपको बताते चलें कि ये वही सड़क है जो सहरसा को पचकनिया से जोड़ती है और इसी सड़क से बताया गया है कि आनंद मोहन आने वाले हैं और उन्हीं की अगवानी में आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से जहां एक तरफ समर्थक जमा है वहीं दूसरी ओर जो राहगीर हैं उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से यहाँ कई गाड़ियां हैं जो दूसरी तरफ से आने की कोशिश में है लेकिन वो आ नहीं पा रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि जितनी देर में यहाँ आनंद मोहन पहुंचते हैं और उसके बाद क्या कुछ सामने आता है। आपको बताते चले कि आज उनकी रिहाई के बाद काफी तैयारियां जोरों पे की गई हैं। अब बिहार से अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। बात अतीक अहमद के बेटे असद की। इनकाउंटर में झांसी के पास जो इनकाउंटर हुआ था परीक्षा बांध के पास, उसमें असद मारा गया था, गुलाम मोहम्मद भी मारा गया था।